नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय योग कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां प्राचीन श्री नेवाजी बाबा धाम पर एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। औरैया जिले के दिव्यापुर कस्बे में युवक ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पिता द्वारा खरीदा गया प्लॉट छुपाकर सर्वेश कुमार और उसकी पत्नी ने उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। पीड़ित ने कहा कि अब फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर उक्त प्लॉट पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। शिकायत पर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कब्जा रोकने के आदेश दिए। मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नाम है आपका? योगेंद्र यादव। कहाँ के निवासी हो? ग्राम पड़ारिया पोस्ट। क्या मामला है? आज आप तहसील आए हो। मेरा जमीन से रिलेटेड मामला है। 1990 से मेरा प्लॉट है जिसमें मैं काबिज हूँ, और दूसरी जिसने मुझे बेनामा किया उसी ने दूसरी पार्टी को दान पात्र करके तीसरी पार्टी को बेनामा कर दिया। तीसरी पार्टी अब जबरन कब्जा कर रही है। अच्छा, तो अभी मैं साहब से मिला था डीटीएम सर से, तो सर ने बोला है लेखपाल को जांच के आदेश दिए हैं और बोला है कि जांच करके और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का मुझे आश्वासन दिया कि इनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाना चाहेंगे? मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद लगाना चाहूँगा कि कायदे से जांच हो जाए और जो मेरी चीज़ है और जिस पे मैं हूँ वो चीज़ मुझे और मेरा कब्जा मुझे इतना आ जाए। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर झांसी के महारानीपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय योग कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी श्वेता साहू मुख्य अतिथि रहीं। अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार कुशवाहा ने अध्यक्षता की और नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास विशिष्ट अतिथि रहीं। मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर जमीला दीदी माउंट आबू और संयोजिका राजयोगिनी बीके चित्रा बहन ने योग और राजयोग के महत्व पर प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। वक्ताओं ने योग को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन, सकारात्मक जीवन शैली का माध्यम बताया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक योगाभ्यास, आभार प्रदर्शन और प्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी और योग साधक मौजूद रहे। कार्यक्रम में इकबाल मंसूरी, कालका प्रसाद भारद्वाज, नंदकिशोर रावत सहित सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां क्षेत्र के मिसिद्दीपुर गांव में सुख समृद्धि और वैश्विक शांति की कामना को लेकर अत्यंत प्राचीन श्री नेवाजी बाबा धाम पर एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री विनय दया शंकर शर्मा द्वारा आयोजित इस पावन कार्यक्रम में विधि विधान से हवन पूजन, विशाल ब्राह्मण भोज संपन्न हुआ। धार्मिक अनुष्ठान को श्री नेवाजी बाबा के मुख्य सेवक श्री श्याम शंकर शर्मा द्वारा पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। मुख्य सेवक ने पूर्णाहुति देकर बाबा से समस्त क्षेत्रवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। क्षेत्रीय जनमानस के लिए श्री नेवाजी बाबा धाम मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि साक्षात ईश्वरीय चेतना का केंद्र है। 200 वर्ष से भी अधिक पुराने इस ऐतिहासिक और दिव्य स्थान के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी हर अधूरी मन्नत और मनोकामना जरूर पूरी होती है। धाम की अलौकिक ऊर्जा और चमत्कारिक इतिहास के कारण यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए खिंचे चले आते हैं। इस पावन अवसर पर मुख्य आयोजक उद्योगपति विनय दया शंकर शर्मा, ब्रजेश शर्मा, अभय शर्मा, सुजीत शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे और इसके साथ ही स्थानीय क्षेत्रवासी और बाबा के सैकड़ों अनन्य भक्तों ने हवन कुंड में आहुति डालकर पुण्य लाभ कमाया। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद लिया। पूरा परिसर जय श्री नेवाजी बाबा के जयकारों से गुंजायमान रहा। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज में नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 47 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें 32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। पेपर लीक प्रकरण के बाद हो रही इस परीक्षा में पैरा मिलिट्री बल की निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती और क्यूआरटी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सीएवी इंटर कॉलेज सहित कई केंद्रों का निरीक्षण कर शांतिपूर्ण परीक्षा की पुष्टि की और बताया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पेयजल और छाया की व्यवस्था के साथ परिवहन सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाराणसी शाखा द्वारा गिलट बाजार स्थित पृथ्वी पैलेस में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने सामूहिक
योगाभ्यास कर योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अमरीश कुमार राय ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का माध्यम बताते हुए इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर बीके पांडे ने योग को भारत की अमूल्य प्राचीन धरोहर बताया। कार्यक्रम में दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर बीके पांडे, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अमरीश कुमार राय सहित अनेक चिकित्सक मौजूद रहे। दिवस है सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी शुरुआत मोदी जी के प्रयासों से हुई और आज विश्व में 21 जून को पूरा विश्व जो है वो योग को अपने अपने स्तर से सेलिब्रेट करता है। और जो लोग अपने नित्य जीवन में योग अभ्यास से नहीं जुड़े हैं वो भी इस उत्साह में कहीं न कहीं अपने अगल बगल पार्क और अपने संगठन के सहयोगियों के साथ में योगाभ्यास ज्वाइन करते हैं और इससे सभी के शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ उनकी मानसिक ऊर्जा भी प्रबल होती है। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि हम जो भी ये आज योग अभ्यास में भाग लिए हैं, सभी लोग थोड़ा बहुत ही सही अपने जीवन में इसको नित्य सुचारू रूप से इसको करते रहें ताकि इसका समुचित लाभ उनको व्यक्तिगत मिले। और अगर हम चिकित्सक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने मरीजों को भी इसके बारे में, इसके प्रभाव के बारे में बता पाएंगे। और तभी जब हमारे अंदर वो स्वयं रहेगा तभी हमारी वाणी का भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए स्वयं हमको एक योगी के जीवन में जीना चाहिए। योग अभ्यास के साथ साथ हमारा आहार व्यवहार भी योगी की तरह होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये सौभाग्य की बात है कि इसका श्रेय भारत को जाता है। योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, या कहिए कि मन, आत्मा और शरीर का जो समन्वय है वो हम योग कहते हैं। और योग कई तरह का है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। हमारे जीवन में योग का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इससे हमारी क्षमता बढ़ती है। और होम्योपैथ होने के नाते वो काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि हमारे यहाँ होम्योपैथ में वाइटल फोर्स का महत्व है और योग में आत्मा का महत्व है। इसके 8 पहलू हैं, इसीलिए अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आहार, नियम में जो है सामान्य शुचिता का पालन करना, नियम में जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्तेय, ब्रह्मचर्य, और उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि, ये है। तो आज के दिन में ये मॉड्यूलेटर का काम करता है कि साल भर में अगर हम सुस्त हो जाते हैं तो एक दिन 21 तारीख को फिर से हमें एनर्जाइज करता है कि हम साल भर जो है उससे जुड़े रहें और करते रहें, उससे लाभान्वित हो। यही हमारा। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।